केमिकल रिएक्शंस की फॉर्मल डेफिनेशन रीड करने वाले हैं। होता क्या है केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप नए सब्सटेंसेस को बनाते हो विद नई प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस की मदद से। आप सोच के देखिए, हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर। नंबर 1 रिएक्टेंट एंड नंबर 2 प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्टेंट एंड देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो भी अपने आप में सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट है वो भी अपने आप में सब्सटेंस है। होगा क्या कि रिएक्टेंट एक रिएक्शन के थ्रू गुजरेगा और उसके बाद वो अपने इंटरनल बिहेवियर को, अपने इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को, अपने इंटरनल एट्रीब्यूट्स को चेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी वाला, कि जब आप चाय बनाते हो उस वक्त जो रिएक्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे थे वो मिल्क, वाटर, टी, शुगर, ये सारी चीज़ें थी। अब वो सब हैं क्या? वो अपने आप में रिएक्टेंट है। उन्होंने एक रिएक्शंस को परफॉर्म किया और उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली, वो आपस में कंबाइन हो गए एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ और बना दिया उन्होंने एक प्रोडक्ट जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। तो हुआ ये कि जब वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो उस दौरान उन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के बीच में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस चल रहा था और इसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होके आया नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। मगर सवाल ये है कि जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है होता तो पुराने वाले सब्सटेंस से ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल चेंजेस से क्या मतलब है मेरा? एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। जब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की तो सिर्फ अपीयरेंस, आउटर स्ट्रक्चर चेंज होता है। वेर जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस इंटरनली अपने बिहेवियर को चेंज कर ले उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। मान लीजिए कि आपका जो मिल्क था, लेट सपोज पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट रहा होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा तो वही मिल्क जो है अपने टेम्परेचर को राइज कर रहा होगा। तो ये आप कह सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल अबाउट दी केमिकल चेंज। मान लीजिए कि इसकी जो डेंसिटी थी पहले ज़्यादा थिक था, फिर धीरे धीरे वो थिन होने लग गया। क्यों? गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है, हीट के मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर इवॉल्व हुए और धीरे धीरे उस मिल्क की डेंसिटी कम होने लग गई। तो ये सारे जो चेंजेज है ना, ये सारे चेंजेस कैसे हैं? केमिकल चेंजेज है। इनका एक प्रॉपर रीजन भी है। अब मान लीजिए कि मिल्क के पार्टिकल्स की थिकनेस कम नहीं होगी तो फिर उसमें बाकी पार्टिकल्स इंटरमिक्स कैसे होंगे? और यही रीजन है कि फिर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड भी होता है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट हो रहा होता है एटम्स का, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में। क्या मतलब इन सभी बातों का? आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप बात करूं कि एक रिएक्टेंट ले लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास है लेट सपोज सोडियम, ठीक है, ये है मेरे पास सोडियम। सोडियम के एक मैटर को अगर मैं अलग रखूं और सोडियम के मैं एटॉमिक लेवल की बात करूं तो जब ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इस वक्त इसके एटम्स में चेंज होंगे, राइट। कैसे चेंज होंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं Na2 लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Cl2, जस्ट सपोज कीजिए। अब होना ये है कि इस सोडियम को इस क्लोरीन के साथ आपने रिएक्ट कराना है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम जो है वो धीरे धीरे अपने एटॉमिक स्टेट से पहले आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होगा और उस आयनिक स्टेट से कन्वर्ट होने के बाद क्लोरीन का आयनिक स्टेट इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और मे बी आपका NaCl फॉर्म होके आ जाए। तो हुआ ना, एटम्स में बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट चलती है। इनफैक्ट जो टाइप ऑफ एटम होता है, यानी यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन, अब ये आपस में रीअरेंज हो गए और बना दिए प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को मिलती है। नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद इनके बीच में जो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ फॉर्म होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास लेट सपोज NaOH है, ठीक है। इस NaOH को अगर आप रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए HCl के साथ, तो होगा क्या कि यहाँ से HCl का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से Na और OH के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और फिर OH और H में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है ताकि ये वाटर बना दे। तो ऐसे देखिए, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये केमिकल रिएक्शन की एक खास बात होती है। अगेन यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके बाद जो नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो भी एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ फॉर्म होते हैं। यानी कि OH और H जो है ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये इनका रेशियो होगा H2O। ये नहीं कि कितने भी मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो गया और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि एक प्रॉपर फंक्शन दे, ठीक है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं
कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम एक एलिमेंट का डू नॉट चेंज इनटू अदर एलिमेंट। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि आपके पास ऐसा है नहीं कि भाई सोडियम जो है उसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ लेता है तो क्लोरीन जो है वो क्लोरीन ना रह के सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो उसका बिहेवियर है वो तो सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है तो किस तरीके से अरेंजमेंट टेक प्लेस करता है। देखिए, जो सब्सटेंस है विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सबसे पहले तो इन सारी बातों को समझ लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के बाद जो चीज़ बन के आता है, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो प्रोडक्ट, राइट। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का खेल है। ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। इन केमिकल रिएक्शंस ट्रांसफर्ड इनटू अ प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट जो है वो किस में ट्रांसफर होते हैं? प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते हैं। द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज रिएक्टेंट। ओके, अब प्रोडक्ट की भी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है जो पूरी तरीके से रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से डिफर होती है। समझ में आ गया? प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो मे बी स्टेट के बेसिस पे अलग हो। मान लीजिए कि आपका जो रिएक्टेंट था हो सकता है कि वो सॉलिड फॉर्म में हो, बट प्रोडक्ट बनने के बाद वो गैसीय स्टेट में आ जाए। हो सकता है आपका जो रिएक्टेंट है उसका नेचर एसिडिक हो, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल हो सकता है या थोड़ा बेसिक हो सकता है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हार्ड हो, वेयर जिस रिएक्टेंट से बनाया था वो सॉफ्ट रहा हो। तो इस तरीके से भी आपके जो प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट की वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, या यूं कह लीजिए एकदम से न्यू हो सकती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रिएक्टेंट में आपने सोडियम इस्तेमाल किया तो सोडियम प्रोडक्ट में किसी और एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। नहीं, बात ये नहीं है। नेचर ऑफ द एलिमेंट सेम रहता है, कॉम्पोजिशन बदल जाता है, एंड नंबर 2 प्रॉपर्टीज न्यू डेवलप हो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल समझो, जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हो तो ये बर्न हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और होता क्या है कि मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ हीट करने वाले हो तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे क्या? रिएक्टेंट थे, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट पाउडर की फॉर्म में हमारे सामने आता है, राइट। तो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक केमिकल रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। दिस केमिकल रिएक्शंस देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, जैसा मैंने आपको समझाया, एक मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट केवल एक ही बना है और उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। The properties of the product magnesium oxide are entirely different from those of the reactant magnesium and oxygen। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगी इन दोनों के प्रॉपर्टी से, इन दोनों के कह लीजिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से। यहाँ पे मैग्नीशियम केवल और केवल एक मेटल की तरह ट्रीट कराएगा अपने आप को, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल की तरह। मगर जब हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो ये एक डिफरेंट होल न्यू डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होकर आ गया, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत दूर दूर तक इनसे मैच नहीं करती है। इसकी अपने एक इंडिविजुअल और न्यू प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस था।